कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। एक चित्रकार ने एक चित्र को तैयार किया। चित्र बड़ा सुंदर था, साफ था, अच्छा था। और इस चित्र को बनाने के बाद नगर के मुख्य चौराहे पर उसको लटका दिया गया, यानी मुख्य चौराहे पर उसको टांग दिया गया और कहा कि इस चित्र में कोई कमी दिखे तो जरूर बताना। ये चित्रकार ने एक नोट लिख दिया चित्र के नीचे कि यदि इसमें कोई कमी दिखे तो जरूर बताना। वहां से निकलने वाले लोगों ने देखा, बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, बहुत सुंदर चित्र बना है, पर उसमें लिखा है कि इसमें कोई कमी दिखे तो जरूर बताना। सुबह से शाम तक लोगों ने चित्र को देखा और देखा ही क्या, जो भी आए उसमें कमी बता करके धब्बा लगा करके चला जाए कि इसमें एक कमी है, इसमें एक कमी, इसमें एक कमी है। सुबह से शाम हो गया। दूसरे दिन वह चित्रकार जाता है, देखता है चित्र को। अब वो चित्र ना रह करके विचित्र बन गया। पूरा चित्र धब्बे धब्बे से भर गया। चित्र का नामो निशान नहीं रहा कि चित्र है कि विचित्रता है। और लोगों ने ढेर सारे निशान लगा दिए। अब चित्र चित्र जैसा नहीं रहा। चित्रकार को बड़ा अफसोस हुआ और उसने वो चित्र निकाला, चित्र को वापस लाया। कुछ दिन बाद उसने एक दूसरा चित्र तैयार किया। दूसरा चित्र तैयार किया और बड़ी मेहनत से, लगन से उस चित्र को बनाया। और उस चित्र को भी उसने उसी स्थान पर टांगा और उस पर लिख दिया इसमें कोई एक कमी रह गई, इसे कोई सुधार दे तो बड़ा उसका उपकार होगा। लोगों ने चित्र को देखा, सैकड़ों लोगों ने उस चित्र को देखा, किसी भी फिर भी एक कमी नहीं सुधार पाए। लोग देख करके गए पर उसकी एक कमी जो सुधारने की थी वो नहीं सुधार पाए। दूसरे दिन चित्रकार वापस अपने चित्र के सामने या चित्र के पास पहुंचा तो देखा चित्र ज्यों का त्यों है। एक चित्र था जिसमें धब्बे धब्बे लगा दिए गए, लेकिन एक सुधार करने की कोई बात आई तो उसके लिए कोई सुधारने के लिए तैयार नहीं, मालूम ही नहीं पड़ा। संत कहते हैं मनुष्य के स्वभाव कुछ ऐसा ही बन गया है। क्या बन गया है? बुराइयों को देखना, कमजोरियों को देखना, दुर्गुणों को देखना, ये व्यक्ति का नेचर हो गया है। दोष निकालना, बुराई देखना, कमियां खोजना मनुष्य की सहज एक प्रवृत्ति बन गई है। दोषों का शोधन करना मनुष्य के हाथ में नहीं है कि किसी के दोष को देख करके उसको सुधार करने की कोशिश करें, उसको समझाने की कोशिश करें, उसको संभालने की कोशिश करें। पर ऐसा स्वभाव हो गया है व्यक्ति का कि किसी की यदि कोई छोटी सी भी गलती दिखाई देती है उसको प्रचार प्रसार करके उसको बढ़ाने का काम तो करते हैं, पर किसी के दोषों का शोधन करके उसको पुनः स्थापित करना, उसको सही मार्ग पर लाना, उसको सही राह दिखाना, ये बड़ा मुश्किल काम हो गया है। लेकिन दूषण लगाना, बुराई करना, टीका टिप्पणी करना एक सहज प्रवृत्ति हो गई है। निंदा करना मनुष्य का स्वभाव बन गया है।
संत कहते हैं तुम किसी की बुराई को देख करके उसकी निंदा करके पाओगे क्या? किसी की बुराई को हम उछाल करके पाएंगे क्या? किसी की बुराई को देख करके उसको फैलाने में हमें मिलेगा क्या? कुछ मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं है। सामने वाले का क्या कैसा है हमें पूर्णता पता नहीं होने के बाद भी हमें छोटी सी भी कोई बुराई मिलती है, कोई कमी मिलती है, सुनने में आती है, उसको सुनकर के हम इतना हवा देते हैं। यदि इस जगह पर यदि ऐसा करें कि उसकी कमी और बुराई को देख करके उससे मिलकर के उसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे तो सामने वाला भी सुधरेगा और हमारा दिमाग भी नहीं बिगड़ेगा। बंधुओं, हम सबके जीवन की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, दुर्बलता है कि हम दूसरों की बुराई तो देखते हैं, कभी अच्छाई देखने का प्रयास नहीं करते। अच्छाई देखोगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा, और जब तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा तो तुम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाओगे। एक बड़ी बहुत अच्छी बात है, दोहा है ना, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटे छवाए, और आगे की पंक्ति क्या है? बिन साबुन बिन। निंदक को तो अपने पास रखने के लिए कहा गया है। कौन सा निंदक? जो तुम्हारे मुख पर कहे। पीठ पीछे कहने वाले तो हजारों लोग मिल जाएंगे, वो निंदक नहीं है, वो तुम्हारे निंदा करने वाले हैं, तुम्हारी बुराई की निंदा करने वाले हैं। और जो प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारी बात को कहे वो क्या होते हैं? आलोचक होते हैं। निंदा करने वाला बुरा होता है, आलोचना करने वाला बुरा नहीं होता, क्योंकि वह मुंह पर कह रहा है, प्रत्यक्ष कह रहा है, जो कुछ कहना है सामने कहना है। और आलोचना करने वाले से हमारा सुधार हो सकता है, और निंदा करने वाले से गंदगी फैलती है। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो गंदगी फैलाते हैं और खुद गंदगी में रहते हैं। ऐसे बहुत से जमीन पर जीव होते हैं, आप जिनको जानते भी है ना, गंदगी में रहना, गंदगी खाना, गंदगी मचाना और गंदगी को फैलाना। ऐसे लोग होते हैं, किसी की छोटी सी भी चीज दिख जाती है, दुर्बलता दिख जाती है, कमी दिख जाती है, उसको मचाते भी हैं और उसको फैलाने का काम भी करते हैं। संत कहते हैं इससे बचना चाहिए। निंदा अच्छी चीज नहीं होती है, बुराई किसी की करना अच्छी चीज नहीं होती है। दुर्गुण तो पाए जाते हैं, बुराई तो हर व्यक्ति के जीवन में होती है। संसारी प्राणी है, गुण और दोष तो व्यक्ति के जीवन में किसी साथ लगे हुए हैं। ऐसा संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई अवगुण ना हो, और संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई एक गुण भी ना हो। अब मकान बनाते हैं तो मकान बनाते समय आप इतना तो ध्यान रखते हैं कि खिड़की कहाँ बनाना है, दरवाजा कहाँ देना है, क्योंकि मकान तो बना दिया, दरवाजा खिड़की नहीं रखेंगे तो मकान की शोभा क्या रहेगी? तो एक गोदाम बन जाएगी जिसमें माल भर दिया और निकाल लिया, माल भर दिया और निकाल दिया। मकान वही सही माना जाता है जिसमें एक कम से कम प्रवेश करने का दरवाजा तो हो। ऐसे ही संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, उनमें कम से कम बुराई के साथ साथ एक गुण तो पाया जाता है, जिस गुण के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकता है। संत कहते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं, तुम अपने जीवन में गुण को विकसित करोगे, तुम्हारा जीवन ऊंचाइयों को प्राप्त होगा, और तुम अपने जीवन में दोषों को ग्रहण करोगे तो तुम्हारे जीवन का पतन होगा। तुम क्या चाहते हो, गुण चाहते हो कि दोष? हमारे आचार्यों ने तो पहले से कह दिया कि जो बुराई करता है, निंदा प्रवृत्ति से जीवन जीता है, निंदा करता है, उसके लिए शास्त्रीय भाषा में कहा गया है कि तुम नीच गति का बंद कर रहे हो। आत्म प्रशंसा, अपनी प्रशंसा करना, पर निंदा, दूसरों की निंदा करना, ये सब नीच गोत्र का बंद कराने वाले हैं। इनसे हमें बचना चाहिए और बचने की कोशिश करना चाहिए। मनुष्य की एक बड़ी
दुर्बलता है जो हमारी चेतना को कमजोर बनाती है, कलंकित करती है। निंदा एक शब्द है, अपने मन से पूछो, क्या तुम्हारे मन में ये दुर्बलता भी है? तुम्हारे मन में भी ये भावना है कि किसी के दोष मिले, किसी के अवगुण मिले और उसको हम फैलाएं ना? यदि तुम्हारे मन में एक ऐसा भाव रहता है, किसी की बुराई या कमजोरी देखने के बाद उसको पचा लेते हो, उसको कहते नहीं हो, तो समझ लेना कि तुमसे बड़ा इस संसार में ज्ञानी और कोई दूसरा नहीं होगा। क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है किसी की बुराई को पचा पाना, बड़ा मुश्किल होता है किसी के दोषों को देखने के बाद उसको उजागर नहीं करना। ये बेब्रिले लोग होते हैं जो दूसरों की बुराई और कमजोरी को देख करके पचा लेते हैं। ये बड़े बिरले व्यक्ति होते हैं। संसार में बहुतेरे लोग तो वो हैं कि छोटी सी चीज देखते हैं, कमजोरी और बुराई देखते हैं, उसको मिर्च मसाला मिला करके फैला देते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप बुराई किसकी करते हो, निंदा किसकी करते हैं? बोलो। जिसके बारे में परिचय है उसकी निंदा करने जाओगे कि जिससे तुम्हारे घनिष्ठ संबंध उसकी निंदा बुराई करोगे? घर परिवार से देख लो, यदि दो भाई हैं, एक भाई का व्यापार अच्छा चल रहा है और दूसरे भाई का व्यापार अपेक्षाकृत कमजोर है या नहीं बढ़ पाया है, तो आप देखिए किसकी बुराई लोग करेंगे, किसकी आलोचना करेंगे, किसकी निंदा करें। देखो दोनों भाई थे, एक भाई ने ज्यादा रख लिया, एक भाई को कम दिया, एक भाई तो आसमान तक छू रहा है, दूसरा भाई तो देखो वहीं का वहीं है। कैसा निर्णय लिया, कैसा परिवार ने बंटवारा किया, कैसा क्या हो गया? ये क्या है? निंदा का एक रूप है कि नहीं? ये नहीं पता है कि वो अपनी मेहनत और पुण्य और भाग्य के पुरुषार्थ पर भरोसा रख करके आगे बढ़ रहा है। इसका भाग्य अपेक्षाकृत कमजोर है, इसका पुरुषार्थ नहीं है। व्यक्ति तो दोनों एक ही परिवार के, दोनों एक साथ जन्मे हैं, एक साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन एक ऊंचाइयों को छू रहा है और एक धरातल पर वापस नीचे पतन की ओर जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ साफ है, हमारा अपना कर्म है, हमारा अपना पुण्य, हमारा अपना भाग्य। भाग्य दोनों का एक सा नहीं हो सकता है, पुण्य एक सा नहीं हो सकता है। यही कर्म सिद्धांत को जो समझ लेता है वह व्यक्ति फिर कभी पाप और पुण्य में हर्ष विषाद नहीं करता है। तो निंदा हमारे मन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, एक कसाय है। क्या ये हमारे अंदर है? झांक करके देखना। किसी के गुण देख करके ईर्ष्या ना हो तो समझ लेना कि बहुत अच्छा गुण हमारे अंदर आ गया है। और किसी की बढ़ोतरी को देख करके, किसी की प्रोग्रेस को देख करके, किसी की अच्छाई को देख करके मन में यदि ये भाव नहीं आ रहा है कि एक आगे क्यों बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ पाया, तो समझ लेना कि आप एक सच्चे धर्मात्मा की श्रेणी में आने वाले हैं। और जहां दूसरों की अच्छाई को देख करके, जहां दूसरों की प्रोग्रेस को देख करके मन में विचार आ जाता है, भाव आ जाता है कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है, इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ूं तो मैं आगे बढ़ूं, इसको दूसरे को बढ़ने का कोई अधिकार भी नहीं है। इस तरह की ईर्ष्या का भाव, आलोचना का भाव, निंदा का भाव, हम मेरी भावना में क्या पढ़ते हैं? गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि ना दोषों पर जावे। पर हमारी दृष्टि जाती कहां है? गुणों पे जाती है कि दोषों पर जाती है? अधिकांशता तो हमारी दृष्टि दोषों पर जाती है, गुणों पर नहीं जाती है। गुण कहने को तो कह देते हैं कि गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि ना दोषों पर जावे, पर व्यक्ति ऐसा कर नहीं पाता है। ये उसके जीवन की बहुत बड़ी कमजोरी है। उस कमजोरी को हम जीते, उस कमजोरी को जीत करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करें। अच्छाई को देखोगे तुम्हारा जीवन ऊंचा उठेगा और बुराई को देखोगे तुम्हारे जीवन का पतन होगा। तुम सोचो समझो कि हम क्या करना चाहते हैं, अच्छाई को देखना पसंद करना चाहते हैं कि बुराई को? मक्खी भी होती है, मक्खी होती है ना, एक तरफ मिठाई का थाल होता है, दूसरी तरफ गंदगी पड़ी होती है, तो मक्खी किसको पसंद करती है?
आप देखना सबसे ज्यादा मक्खी गंदगी पर दिखाई देती है, मिठाई पर कम। ऐसे ही संसार में दोनों तरह के लोग होते हैं, एक मक्खी की तरह होते हैं जो मिठाई को पसंद करते हैं, और एक दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो गंदगी को पसंद करते हैं। संसार ये चलता रहता है, गंदगी फैलाते हैं और फैलाने का उनका काम है। किसी की छोटी सी बुराई देखी नहीं, उसको फैलाने का काम शुरू कर देते हैं। संत कहते अपने जीवन को यदि बचा करके चलना है तो 4 चीजों से बचो। 4 चीजें कौन सी हैं? निंदा करना और निंदा को सुनना। निंदा करना, निंदा सुनना, निंदा से प्रभावित होना और निंदा से अप्रभावित रहना। व्यक्ति अपने अंदर एक अवगुण लेकर के चलता है, दुर्गुण लेकर के चलता है। वो किसी की निंदा सुनता है तो उसको बड़ा आनंद आता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। निंदा करना, कहीं पर छोटी सी भी बुराई मिली नहीं और वो निंदा करना शुरू कर देता है। अरे आपको आज पता है, मेरे को तो पहले से पता है, ऐसा होना था, ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है, आप तो आज गए हो, मैं तो बहुत दिनों से देख रहा हूं कि ऐसा होने वाला ही था। निंदा को करना यानी छोटी छोटी बातों को, दूसरों के अवगुणों को देख करके छोटी छोटी बातों को दूसरों से कहना। निंदा करना, बुराई करना एक हमारी आत्मा का सबसे बड़ा अवगुण है। इस अवगुण से हर व्यक्ति को बचना चाहिए। निंदा की बात आती है, बुराई की बात आती है, उसको आप अपने आप से आप प्रभावित रखो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।